दोस्तों, जब आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर देते हैं, उसमें जो भी खाद एवं उर्वरक आपको डालना था वो आप उसमें डाल देते हैं। उसके 8 से 10 दिन बाद जब आप अपने खेतों में जाकर देखें तो आपकी फसल एकदम हरी भरी दिखाई दे, एकदम शानदार दिखाई दे। और जब आप उसके अंदर से पौधे उखाड़ कर देखें तो कल्लों का जो निर्माण है वो लगातार ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जड़ें एकदम स्वस्थ एवं अंदर तक फैली हुई हैं, तो आप निश्चित ही समझ लीजिए कि आपकी जो फसल है वो एकदम शानदार अभी उसकी ग्रोथ चल रही है। उसके अंदर आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपकी फसल का उत्पादन है वो निश्चित तौर पर ही आपको बढ़िया मिलने वाला है। बस आपको दूसरी सिंचाई पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूरिया उसमें डाल देना है। पर बहुत से खेतों में ऐसा नहीं होता है। ये सभी खाद डालने के बाद भी पहली सिंचाई के 8 से 10 दिन बाद भी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। जब हम फसल देखते हैं तो पड़ोसी के खेत से हमारी फसल कमजोर लगती है, फसल से हमारा मन नहीं भरता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ एकदम से शानदार हो जाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी फसल ग्रोथ करने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एमपी किसान पुत्र में। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अब आपको अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसमें पहले तो एनपीके 19-19-19 और उसी के साथ में आपको चिलेटेड जिंक मिलाकर अपने खेतों के अंदर उसका स्प्रे कर देना है। निश्चित तौर पर ही आपको अगले ही कुछ ही दिनों में आपकी जो फसल है उसमें आपको बहुत ही शानदार बदलाव देखने को मिल जाएगा। पर यह सब करने के बाद भी यदि आपको आपकी फसल में जैसा आप चाहते हैं वैसा सुधार, वैसा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है, कल्लों का विकास आपकी फसल में अच्छे से नहीं होता है, तो फिर आपको इंतजार करना है दूसरी सिंचाई का। दूसरी सिंचाई आप जब भी करो, पहली सिंचाई के 15 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद, तो उस टाइम आपको एक बात विशेषकर ध्यान रखना है कि अब जो भी कुछ मेहनत आपको, जो भी कुछ कार्य आपको करना है वो दूसरी ही सिंचाई में करना है, क्योंकि इसके बाद फिर आप अपनी फसल में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी फसल की जैसी कंडीशन है वो वैसी ही फिर रहने वाली है। तो किसान भाई, दूसरी सिंचाई से पहले आपको क्या कुछ कार्य करना है? तो दूसरी सिंचाई से पहले आपको यूरिया ले लेना है और उसी के साथ में आपको थोड़ा डीएपी भी ले लेना है। डीएपी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीएपी में सबसे ज्यादा फास्फोरस होता है, जो कि जड़ों के विकास में सहायक होता है, और पौधे की जड़ें जितनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगी पौधा भी उतना ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आपको यूरिया और डीएपी दोनों ही ले लेना है। इनकी मात्रा आप अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और लेना है, वो है ह्यूमिक एसिड। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको अपने खेतों के अंदर छिड़काव कर देना है और फिर उसके ऊपर से आपको सिंचाई कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका खेत एकदम हरा भरा हो जाएगा। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का काम होता है कि आपके खेतों के अंदर जितने भी उर्वरक पहले से पड़े हुए हैं, हमने जो उर्वरक खेतों में डाला था उनका हमें फसल में रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, फसल में उस उर्वरक ने कार्य नहीं किया था और वो ऐसे ही पड़े रह गए थे। तो ह्यूमिक एसिड का कार्य होता है कि आप जैसे ही ह्यूमिक एसिड को अपने खेतों में डालेंगे तो वो आपके खेतों में जो भी फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक पहले से पड़े हुए हैं, वो उन फर्टिलाइजर को पौधे को ग्रहण करवाएगा, पौधे को प्रदान करवाएगा। ह्यूमिक एसिड का यही काम होता है कि खेत में पड़े अनावश्यक जो उर्वरक हैं, जो पहले से हमने डाल रखे हैं और फसल को नहीं लग रहे हैं, उनको फसल को प्रदान करता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती है। किसान भाइयों, आपको ह्यूमिक एसिड बाजार में बहुत तरीके से मिल जाएंगे, पर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लाना है, क्योंकि आजकल बहुत से नकली प्रोडक्ट भी बाजार में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप सोच समझकर और अच्छे प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल अपने खेतों में करें। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।